बाद नरेंद्र मोदी चाइना का दौरा करने जा रहे हैं और ऑफिशियली इंडिया ने अनाउंस कर दिया है 31 अगस्त को नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचेंगे। और इस खबर से थर थर कांप उठा है जी वन एंड ओनली अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप की टांगे कांपती है जब वो देखता है व्लादिमीर पुतिन, नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग हाथ में हाथ डाले। जब भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन का दौरा करेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत के लिए चीन जा रहे हैं। मोदी का 2019 के बाद चीन का ये पहला दौरा होगा। पीएम मोदी हैं वो चाइना का विजिट करेंगे एससीओ में, और ये गलवान के बाद जो है पहला विजिट उनका चाइना का कहा जा रहा है। वैसे तो चाइनीज प्रेसिडेंट या उनके ऑफिशियल से उनकी मुलाकात डिफरेंट ओकेजन्स पर होती रही है, लेकिन इस बार जो है वो एससीओ की मीटिंग के लिए जो है वो मोदी जी जाएंगे चाइना। तो इस विजिट को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा ये कि इसमें ही अगर आप मुझे ये भी समझा सके हमारे लोगों को जो हमें देख रहे और सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की नजदीकियां बढ़ रही हैं अमेरिका से, क्या इसको देखते हुए चाइना और भारत आपस में नजदीक आ रहे हैं? क्योंकि जाहिर अमेरिका ना तो चाइना का फेवरेट है और इस वक्त तो भारत भी थोड़ा नाराज लग रहा है अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप से। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान से। जी हाँ दोस्तों, 21 अगस्त को तियाजिन में एससीओ समिट होने वाली है। उसी के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर चाइना जाने वाले, और ये समिट है ये काफ़ी ज़्यादा खास होने वाली है। और इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि गलवान घाटी की झड़प के बाद ये पहली मीटिंग होने वाली है 2020 के बाद, जैसे कि जो हमारे बॉर्डर एरिया या पाकिस्तान के लिए या अमेरिका के लिए, क्योंकि आईसीओ लोडिंग है अभी, यानी बताया जा रहा है क्या पता आईसीओ जो बोलते हैं इंडिया, रशिया और चाइना, वो एक ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या पता अगर वो हो जाता है तो पूरी दुनिया को इन तीनों देशों के आगे झुकना पड़ेगा। तो ट्रंप भी नहीं चाहेंगे और ट्रंप का तो बुरा हाल होने वाला है। मुझे जो नज़र आ रहा है बेसिकली ये जो सिचुएशन अभी डोनाल्ड ट्रंप बना रहे हैं तो इस सिचुएशन के हिसाब से जैसे टैरिफ लगा दिया है इंडिया के ऊपर, तो उस टैरिफ की जो अपोजिशन बनी, जैसे पाकिस्तान को 19% और उन पर 25% टैरिफ लगा दिया। तो इस सिचुएशन से मुझे ये लग रहा है कि इंडिया कहीं ना कहीं अपने लिए कोई बाजू ढूंढ रहा है, अपने लिए बचाव की सिचुएशन देख रहा है। क्योंकि हमने पहले भी अपनी जो इतनी भी वार्स देखी हैं उसमें इंडिया को रशिया ने सपोर्ट किया, तो अब फिर रशिया उसी जो है ब्लॉक की तरफ जाएगा, इंडिया उसी ब्लॉक की तरफ जाएगा जहां उसे रशिया से और चाइना से सपोर्ट मिलेगी। तो हमारी जो नज़र, मेरी जो नुक्ता नज़र यही कह रहा है कि वो लाजमी इस समिट के अंदर शामिल होगा और इस समिट के अंदर अपना जो है भरपूर किरदार अदा करेगा नरेंद्र मोदी। क्या बात है। और वहाँ पर जाकर वो मे भी उनकी शरायत को भी माने और उनकी जितने भी जो ब्लॉक का हिस्सा बनने का एक ख्वाब है उसका भी वो हिस्सा बनेगा। अब ये कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी वहाँ पे जाएंगे तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है गलवान घाटी और ये वो भी कह रहे हल होंगे, दोनों कंट्रीज में अमन आएगा। और अगर कहते हैं कि ये दोनों कंट्रीज इंडिया और चाइना एक हो जाते हैं और अपने इख्तलाफात भूल जाते हैं तो दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन होगी। मतलब कि 140 करोड़ चाइनीज़ हैं और 140 करोड़ इंडियंस हैं। तो मैं कहूँगी अगर दुनिया को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो एक हिस्सा तो ये 2 कंट्रीज़ बना लेंगी। ऐसा ही है, यानी कि जो पॉपुलस कंट्रीज़ हैं उसमें चाइना और इंडिया शामिल है, जलवा है हमारा शामिल है। तो इन दोनों का, लेकिन जो डिस्प्यूट था वो बहुत बड़ा है गलवान का। तो वहाँ पर यानी कि जो रिसोर्सेज कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी एरिया, कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर तक एरिया कवर कर लिया है चाइना ने। तो ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन मेरे ख्याल में हर एक अपना जो है बचाव देखता है, हर एक अपने जो है उस सिचुएशन में जाना चाहता है जहाँ पर अपने आप को सेफ साइड में रखे। तो नहीं, देखिए, मैं तो भारत की जो मानसिकता है उसके हिसाब से बता सकता हूँ कि हम किसी से दोस्ती इसलिए नहीं करते या दुश्मनी इसलिए नहीं करते कि आप उनके नज़दीक जा रहे हो या आप उनके दूर जा रहे हो। हमारा ये, अगर कोई हम लेवरेज रखते हैं, वो यही है कि पाकिस्तान को टेररिज्म का टूल एज एन इंटरनेशनल पॉलिसी बनाने से दुनिया रोक सके तो रोके। हम बाकी पाकिस्तान के कोई इसमें थोड़े हम ये अमेरिका से करें कि हमसे दोस्ती रखनी है तो आप पाकिस्तान से दोस्ती मत रखो, या हम चाइना से कहें कि हम एससीओ में तभी आएंगे जब पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं होगा। ऐसे बातें हम नहीं करते। The only thing we try and leverage ourselves is to make Pakistan desist from using terrorism as an international policy tool. और हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ग्रो, हमारे चाहने या ना चाहने से आपका ग्रोथ या आपका जो डेवलपमेंट है वो नहीं रुकेगा। अगर यू आर सपोज टू ग्रो, यू विल ग्रो ना, इकोनॉमिकली या सोशली। तो इस तरीके से रिलेशन नहीं बनाए जाते कि आपकी पाकिस्तान, आपकी अमेरिका से नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं। और कोई भी जिसके बाद जितनी सी भी समझ है ना,
उसको ये बात समझने में 2 मिनट नहीं लगेगा कि पाकिस्तान और अमेरिका की नज़दीकियां जो हैं वो आज नहीं 1948 से बनी हुई है। अमेरिका आपके बहुत नज़दीक था, आपने अमेरिका को अपना अलाई बनाया, अमेरिका ने आपको नॉन नेटो अलाई का दर्जा दिया, अमेरिका हैज़ इन्वेस्टेड अ लॉट। बट आज की डेट में अमेरिका के लिए आप सिर्फ और सिर्फ एक क्लाइंट स्टेट है जो उनका डर्टी वर्क काम करने के लिए मिडिल ईस्ट में तैयार है, या अलकायदा या ISIS या इस तरीके के जो इस्लामिक संगठन है आतंकवाद वाले, उनके लोगों को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपकी आर्म फोर्सेस का वो यूज करते हैं। इससे ज्यादा आपकी कोई अमेरिका की क्या दिलचस्पी होगी आप में? आप कौन सा गुड्स बना रहे हैं, कौन सी आपकी सर्विसेज हैं जिसका कि इंटरनेशनल डिमांड है और वो ट्रेड को बढ़ावा दे देगी? कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। एससीओ की मीटिंग होने जा रही है, उसके अंदर ये शिरकत करने वाले हैं आफ्टर द अगर गैल्वन स्कैंडल की बात करें तो। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे सबसे पहला सवाल तो ये कि अमेरिका के वाकई पाकिस्तान पे इतना मेहरबान है कि पाकिस्तान को मिलिट्री वेपन्स देता है और कहता है कि ठीक है इंडिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करो। मे भी हो सकता है क्योंकि 2025 में आपने रिसेंटली देखे कि पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया एक हमारी जो है वो नेबर कंट्री को कि जो नहीं चाहते हुए भी हमने जवाब दिया, क्योंकि हमने भी उनको पहले जो है वो इस बात से रोक दिया था कि यार हम जो है वो पीसफुल कौम है, हम ये चीज़ नहीं चाहते, क्योंकि इधर भी नुकसान होना जाहिर सी बात है, उधर भी नुकसान होगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमने जो है ना वो रिक्वेस्ट की थी उनसे, लेकिन वो बाज नहीं आए। तो फिर उसका जवाब पाकिस्तान ने भरपूर दिया, जिसकी वजह से जो है वो दूसरी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं उन सभी का पाकिस्तान के ऊपर जो है वो नज़र थी कि पाकिस्तान किस तरह का जवाब देते हैं, इनको क्या होना चाहिए क्या नहीं है। कि मैं भी उनको ये था कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं है, इस लिहाज से कि वेपन्स के लिहाज से बड़ा लगता है कि ट्रम्प को इन तीनों को जब इकट्ठे होकर ये फोटो खिंचवाएंगे ट्रम्प को हार्ट अटैक आएगा, क्योंकि पुतिन की बात कर लेंगे, यानी रशिया की, चाइना को और इंडिया की, ये डी-डॉलराइजेशन की बात करते हैं। ये कहते हैं भाई डॉलर के बगैर भी जो है दुनिया चल सकती है और ट्रेड में भी ये माहिर है। तो ये डॉलर को कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि ये एक कहते हैं हमने एक ट्राई-एंगल बनाना है, हम तीनों कंट्रीज़ ने अपनी ही करेंसी, अपनी ही ट्रेड, अपनी पॉलिसी, हमें तो US डॉलर की अब ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि ट्रम्प कहते हैं अमेरिका को पुराने वक्तों वाला ग्रेट अमेरिका बनाओ। ये आप कह सकते हैं कि जब ये रिज़ल्ट्स आएंगे तो तभी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन अभी जो चाइना का वैसे है मोटो कि उनका जो करेंसी है वो पूरी दुनिया पर जो है अपना असर रसूख जमाए, और अभी जो उन्होंने शुरू किया है ये काम कि हर कंट्री के अंदर अपने बेसिस बनाने लग गए हैं और हर जगह इकोनॉमिक जो है रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं, जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट करना, श्रीलंका को सपोर्ट करना और बाकी मुख्तलिफ कंट्रीज़ को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो आपकी जो बात है कि वो डी-डॉलराइजेशन की तरफ इस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है, और ये बड़ा जो है सवालिया निशान होगा हमारे लिए कि वहाँ पर जो है किस तरह अमेरिका अपने बचाव या इंडिया जैसे अच्छे दोस्त को वहाँ बैठा हुआ देखेगा। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन है। ये दरअसल ट्रम्प की कोई नाइंसाफ़ी भी नहीं है। नहीं है? नहीं। अच्छा।